अभिनय जी, जब आप भी इस तरह के पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स करते हैं, राजनीतिक रंग से बात करते हैं, तो कई बार ये भी आरोप लगता है कि ये जो रेलवे एजिटेशन सोशल मीडिया पर चलता है, ये कोचिंग माफिया द्वारा चलाया जाता है या फिर ये स्पॉन्सर्ड है। ऐसे आरोप लगते हैं, आप पर ही नहीं, कई टीचर्स जो चलाता है, जो मुहिम का साथ देता है, उस पर ये आरोप लग जाता है। कोचिंग माफिया मेरी समझ में नहीं आता। अगर ये हम जैसे लोगों को कोचिंग माफिया बोलते हैं तो मैं इनको कह सकता हूं कि ये बोट माफिया हैं। ये जो कुछ भी करते हैं वो बोट के लिए करते हैं। आप एक बात बताइए, आज कोचिंग की इतनी ज्यादा जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि इनके एजुकेशन सिस्टम हिल चुका है। आपको याद होगा, आज से 2-2.5 साल पहले इन्होंने कहा था कि हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी ला रहे हैं, बहुत हल्ला हुआ था। वो एक जितेंद्र सिंह भाई साहब है, उन्होंने बड़ा अच्छे से दिखाया सब, ये हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी ला रहे हैं। कहां गई इनकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी? जो किताब मेरे बाप ने पढ़ी वो किताबें मैं आज पढ़ रहा हूं, मेरे बच्चे वही किताबें पढ़ेंगे। एजुकेशन में कोई अपडेशन जैसी चीज ही नहीं है। वहां ये कह रहे हैं कि रेलवे को हमने अपडेट करके 72,000 पोस्ट खत्म कर दी। वहां बेसिक एजुकेशन में कोई भी बदलाव इतने सालों से नहीं हुआ। आज एक वीवो कंपनी का मोबाइल वाला बंदा आप देखेंगे हर 6 महीने में अपने मोबाइल को अपडेट कर देता है, और भारत इतना बड़ा देश होकर के आज अपनी एजुकेशन सिस्टम को अपडेट नहीं कर पा रहा है। ये एआई की बात करते हैं, डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, ये ठीक तरीके से कोई ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं करा पा रहे। बताइए। तो ये कोचिंग माफिया शब्द, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम लोग या हम जैसे लोग कोचिंग माफिया हैं तो फिर ये वोट माफिया हैं, ये इलेक्शन माफिया हैं, ये भी सब माफिया हैं। माफिया का मतलब क्या? माफिया एक नेगेटिव वर्ड। हम लोग अगर कोचिंग दे रहे हैं तो हम जो बच्चा जो एजुकेशन लेकर आ रहा है उसके एजुकेशन में जो कमी रह जा रही है उसकी पूर्ति कर रहे हैं, वरना जरूरत ना रहे। आप सोचिए, आईआईटी का एग्जाम 12th बेस्ड एग्जाम है, लेकिन क्या 12th में उसको उस लेवल का पढ़ा दिया जाता है कि वो आईआईटी निकाल दे? नहीं, तो उसको आईआईटी की कोचिंग लेने की जरूरत पड़ती है। अगर स्कूलों में ही उस लेवल का पढ़ा दिया जाए तो उसे कोचिंग लेने की जरूरत ना पड़े। और आपको मैं बता दूं, जो गवर्नमेंट कॉलेज के टीचर हैं वो तक ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, तब तो वो भी माफिया हैं। ऐसा कोई क्यों करेगा कि हम सरकारों के पीछे पड़े रहेंगे या हमको सरकारों से प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम यह है कि हमारा एक्सपोजर थोड़ा ज्यादा हो गया है, हम ज्यादा लोगों से मिले, हमें चीजें ज्यादा समझ में आ गई हैं, इसीलिए हम सवाल कर पा रहे हैं। थोड़ा दिमाग होगा, थोड़ा आप ज्यादा पढ़ेंगे, ज्यादा चीजें सीखेंगे, दुनियादारी देखेंगे, तो आप सवाल करेंगे। इनको प्रॉब्लम हमारे सवाल करने से, जो सवाल नहीं कर रहा है इनको उससे प्रॉब्लम नहीं, इसलिए ये चाहते भी नहीं कि लोग पढ़ें। ये कहते हैं कि तुम घर बैठे रहो, आप चिंता मत करो, हम माँ बहनों को 2,000 रुपए दे देंगे, हम जो है आपके घर पे राशन पहुंचा देंगे, आपको पढ़ाई की जरूरत नहीं। क्योंकि आप ज्यादा पढ़ोगे तो आप सरकार से सवाल पूछोगे, और हम बिल्कुल भी नहीं चाहते कि हमें कोई डिस्टर्बेंस हो। हम एक शानदार तरीके से एक अच्छे जीवन के साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहते हैं, सरकार में रहते हुए आनंद के साथ। हम कोई उसमें खलल नहीं चाहते कि कोई हमसे आके सवाल पूछे। प्रॉब्लम इज दैट किस सरकार से सवाल नहीं पूछा गया, और किसी सरकार से सवाल क्यों नहीं पूछा जाए। आप खुद देखिए कि अगर घर का पिता ठीक तरीके से बच्चों का लालन पालन पोषण नहीं कर पा रहा है, बच्चों को दूध का इंतजाम नहीं कर पा रहा है, तो माँ उससे सवाल करती है। अगर वो माँ की नहीं सुनता तो माँ के माँ बाप आके सवाल करते हैं कि भाई हमने आपको अपनी बेटी दे दी, आप घर ठीक से नहीं चला पा रहे। तो जो घर का मुखिया होगा उसी से सवाल किया जाएगा। किसी के बच्चे सही रास्ते पे नहीं है तो घर के मुखिया से सवाल किया जाएगा, आपने कैसे संस्कार दिए। तो जिम्मेदारी किसकी है? आज आप देखिए, दिल्ली में रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री बन गई, क्रेडिट लेकिन किसको गया है? रेखा गुप्ता जी ये नहीं बोल सकती कि मेरे दम पे मैं मुख्यमंत्री बन गई। वो खुद अपने शब्दों में बोलेंगी कि इसका पूरा श्रेय श्री माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। अमित शाह जी कहीं बोलेंगे कि सोचिए मोदी जी, ये लोग मोदी जी के नाम पे वोट मांग रहे हैं। इन्होंने भारत सरकार का नाम बदल के मोदी सरकार कर दिया। अगर किसी राज्य में चुनाव हो रहे, कुछ भी हो रहा है, हर बात में मोदी जी को क्रेडिट दिया जा रहा है। यूक्रेन रसिया की बात रुक गई, मोदी जी ने रुकवा दी। पाकिस्तान को भारत ने धूल चटा दी, मोदी जी को क्रेडिट। हर चीज का क्रेडिट अगर मोदी जी को है, तो अगर बेरोजगारी की समस्या है तो उस पे मोदी जी को से सवाल क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए? आप बताइए। प्रधानमंत्री जी मन की बात करते हैं, परीक्षा पे चर्चा करते हैं, कभी उन्होंने बेरोजगारी पे चर्चा की? उनको नहीं पता कि देश में कितनी बेरोजगारी है? आप बताइए। इतनी बेरोजगारी है कि इनके प्रधानमंत्री बनने से पहले अमित शाह जी का बेटा भी बेरोजगार था। सोचिए, इनके खुद के बच्चे भी बेरोजगार थे जो इन्होंने सेट किए सत्ता में आने के बाद। इसके बावजूद भी इनको बेरोजगारी की समझ नहीं है कि बेरोजगारी क्या होती है, बेरोजगारी का दर्द क्या है।